जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कोशिका। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट कोशिका। कोशिका क्या है? एक्चुअल में कोशिका वह संरचना है जिससे हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। आप ये कह सकते हैं कि कोशिका से ही जीवन संभव है। पहला भी जो जीव आया यहाँ पृथ्वी पर वह एक सेल के रूप में आया। किसी साइंटिस्ट ने ये कहा है कि कोशिका इस प्रकृति का सबसे बड़ा इन्वेंशन है, सबसे बड़ा खोज है। अगर कोशिका की खोज न होती तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं पृथ्वी पर शायद न चल पाती, कुछ और इसका रूप होता। इसलिए आज हम कोशिका के विषय में जानना चाहेंगे। कोशिका एक छोटी सी इकाई है और वह इकाई एक बृहद रूप ले लेती है, और इसके विषय में यह भी कहा जाता है कि एक छोटी इकाई या नहीं है, और छोटी इकाई जो कहा जाता है इसलिए कहा जाता है कि एक यूनिट से मिलकर के शरीर बनता है, एक यूनिट से। लेकिन सेल अपने आप में ही एक क्रियात्मक जीव है। इसका ये मतलब होता है अपने आप में एक क्रियात्मक जीव है, मतलब एक सेल में ही सारी प्रक्रियाएं संभव है। जैसे इंसान क्या करता है, श्वसन करता है, पाचन करता है, खाना खाता है, उत्सर्जन करता है, चलता है, फिरता है, वो सारी क्रियाएं सेल में भी होती हैं। इसलिए इसको एक छोटी इकाई न कह करके इसमें पूरा जीवन निहित होता है, यह कहा जाता है। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने 1665 में किया था, बट इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। उसके बाद लीवेनहॉक ने 1672 में लीवेनहॉक ने लिविंग सेल का खोज किया, मतलब जीवित कोशिका की खोज की। कई साइंटिस्ट आए जो है इस पर वर्क किए। और कोशिका क्या है, कोशिका सबसे बड़ा टॉपिक ये है, कोशिका क्या है। कोशिका का शुद्ध रूप से डेफिनेशन आप जानना चाहेंगे तो कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। इसका मतलब समझ में आया? जीवन की आधारभूत इकाई है। किसी चीज का जो बेस होता है वही है कोशिका है, किसी चीज का नहीं, जीवन का जो बेस है वह कोशिका है। और इसको और शुद्ध रूप से डिफाइन करना होगा तो कोशिका शरीर की या जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। और कोशिका के विषय में ये भी कहा जाता है कि कोशिका बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। तो कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका का सिद्धांत दिया स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक। कभी कभी यह पूछा था स्लाइडेन कौन थे, स्वान कौन थे, तो स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे और स्वान जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपना सिद्धांत 1839 में दिया। इन्होंने ये कहा प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, और कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है। फिर और संशोधन हुआ तो उसमें कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और प्रत्येक कोशिका का जन्म अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ है। इसको बताने वाले बर्जो एक वैज्ञानिक थे। बर्जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि आमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब जो भी कोशिका बनती है अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। कोशिका के प्रकार, कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? नो इन्वॉल्व सिस्टम है इसमें,
नो इन्वॉल्व सिस्टम है, मीन्स इसका हुआ कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं होती। पहले आप ये समझ लीजिए, प्रो माने होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड कैरियन, कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वह क्या है, जो पहला न्यूक्लियस है वह प्रोकैरियोटिक है, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। लेकिन प्रिमिटिव आद्य, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, जो जेनेटिक मटेरियल होते थे न्यूक्लियाइड कहलाते थे प्रोकैरियोटिक में। यू मीन्स होता है वेल या गुड, और कैरियन मीन्स जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वह होता है क्या, आपका यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंस है, कई सारे डिफरेंस हैं, आपको एक अलग सा इसको बताया जाएगा विधिवत। फिर हम आते हैं सेल, केवल आज सेल के विषय में जानेंगे, स्मॉलेस्ट सेल्स और लार्जेस्ट सेल, मतलब सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नाम है इसका। इसी को कहते हैं पीपीएलओ। एक छोटी कोशिका लगभग 4 माइक्रोन या उससे 4 माइक्रोन में उससे भी छोटी कोशिका होती है, मतलब 0.5 माइक्रोन होती है। पीपीएलओ ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच में शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है और वह सबसे बड़ा सेल होता है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका होता है स्पर्म, जो मेल में पाया जाता है, मनुष्यों में मेल में पाया जाता है। यह लगभग 4 से 5 माइक्रोन मीटर होती है। और लार्जेस्ट सेल होता है ओवम, इससे लगभग 20 गुना बड़ा होता है जो है। तो लॉन्गेस्ट जो है सेल आपका न्यूरॉन्स है, जो नर्व सेल होती है, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। न्यूरॉन्स में डिवीजन नहीं होता है, इसलिए ब्रेन में कभी कैंसर का जो है रूप नहीं लेता है, ब्रेन में कैंसर नहीं होता है। कैंसर क्या है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, मतलब असामान्य तरीके से कोशिका का बढ़ना ही कैंसर कहलाता है। इसमें डिवीजन होता नहीं है, इसलिए वहां कैंसर होने चांसेस नहीं होते हैं। उसमें ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स मतलब ग्लियल सेल्स 10% पाया जाता है, तो ग्लियल सेल्स के कारण जो है ब्रेन में ट्यूमर्स होता है। दैट्स ऑल मित्रों, आज का इतना ही। फिर नेक्स्ट जो है वीडियो में आपको देखने मिलेगा। जय हिंद।